400 प्लस पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो अपना हैंड रेस कर रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर रामदेव सर, आप आइए, आपका स्वागत है। और रामदेव सर अगर आप अवेलेबल हैं आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मिस्टर नेमराज अडानिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। एंड जितने भी यहाँ पे साथी आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हैंड रेस किया टू वेलकम मी। एंड आप सभी का आज के हमारे इस वेबिनार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वेबिनार आज होने वाला है कि फोर्स आज क्या है एंड फोर्स आज से आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि दुनिया के सबसे बेस्ट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आपने ज्वाइन किया है। दुनिया के सबसे बेस्ट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को आपने स्टार्ट कर दिया है, डिसीजन ले लिया है लाइव, जहां से आप लोगों की चेंज होनी है, जहां से आपकी जिंदगी बदलनी है। सेशन को मैं शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हो सकता है 10-15 दिन से इन्होंने ज्वाइन किया और पहली बार सेशन में आए हो, तो मैं जानना चाहूंगा उन लोगों के बारे में, ऐसे कितने लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने पिछले 15 दिन पहले ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था फोर्स आज बिजनेस को, तो एक बार वो लोग हैंड रेस करें जिनकी ज्वाइनिंग को जस्ट 15 डेज हुआ है, उससे कम ही हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है जैसा कि मैं हैंड रेस देख पा रहा हूँ, तो जितने भी नए साथी हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स पिछले 15 डेज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स पर डे हमें ज्वाइन करते हैं। अभी बहुत तेजी से हमारी टीम ग्रो कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन टीम ग्लोबल, इन रॉयल टीम ग्लोबल। मैं रामदेव नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैंने फोर्स आज बिजनेस को स्टार्ट किया था दोस्तों 1 जून 2021 को, और अभी तक 45,000 लोगों का परिवार बन चुका है, 45,000 लोगों का यहाँ पे टीम क्रिएट हो चुका है। अगर मैं बात करूं मेरे अचीवमेंट्स की, अर्निंग की, तो उम्मीदों से भी ज्यादा है, सोच से भी ज्यादा है। जैसे आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है किसी के कहने पे, किसी ने आपको प्लान दिखाया होगा, या फिर किसी के इनकम का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देखा होगा, या फिर आपने कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड से पूछा होगा, उन्होंने आप लोगों को बताया होगा और उन्होंने आप लोगों को समझाया कि ये एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डेली का अर्न कर सकते हो और महीने का 10, 15, 20, 25 हजार रुपए अर्न कर सकते हो। तो इसी सोच के साथ में 1 जून 2021 में इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, और सोच बड़ी नहीं थी। बताना चाहूंगा जैसे यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे न्यू कमर्स है जिन्होंने आजकल में फोर्साज बिजनेस को स्टार्ट किया है। मुझे भी आपकी तरफ विश्वास फोर्साज पे नहीं था जब बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। जब मैं सुनता था कि लाखों रुपए की इनकम यहाँ से जनरेट लोग कर रहे हैं, लाखों रुपए लोग यहाँ से कमा रहे हैं, तो वो मेरे लिए विश्वास करने लायक था ही नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 10-15 हजार से ज्यादा से ऊपर तक की सोच मेरी कभी हुई नहीं। तो जब मुझे लोग लाखों की बातें बताते हैं तो भाई साहब मुझे बिल्कुल फ्रॉड लगता, फेक लगता, स्कैम लगता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन बिहाइंड इज दैट कि मैं टोटली जीरो था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। मुझे नहीं पता था कि एक बिटकॉइन जो 2013 में 5-6 रुपए का था अभी लाखों रुपए में है। मुझे नहीं पता कि इथीरियम जो कुछ चंद पैसे का था अभी लाखों रुपए में। मुझे क्रिप्टो करेंसी का कुछ भी अता पता नहीं था, और क्रिप्टो करेंसी का अगर पता भी था थोड़ा बहुत, तो वो कोई पता होना नहीं होता है। आप अगर मान लो किसी भी सेलिब्रिटी को जानते ही नहीं हो, आपके सामने से गुजरे, क्या पता कि भाई साहब कौन सेलिब्रिटी है, वो आपके लिए तो एक नॉर्मल इंसान है। और मुझे तो क्रिप्टो करेंसी पे भी विश्वास नहीं था। एंड ब्लॉकचेन तो ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने एक बार के लिए भी नहीं सुना था कि ब्लॉकचेन नाम का भी कोई चेन होता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सुना था कि लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम हो सकती है, लेकिन वो भी आप एटलीस्ट 3 से 5 साल रगड़ के मेहनत करो जबरदस्त तरीके से, दिन रात को एक कर दो, सोना पीना खाना नहाना धोना सब त्याग दो, तब जाके आप पर मंथ का 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। बहुत से बड़े बड़े नेटवर्कर्स ये बात कहते थे और ये हमारे दिल और दिमाग में घुसी हुई थी। एक चीज इसमें ये भी थी कि मैंने फोर्साज बिजनेस को फ्रॉड या स्कैम समझा बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्ट,
यहाँ पे कोई तेल नहीं है, ना ही तेल मिलता है और ना ही तेल लगाया जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी चूरन नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई शैम्पू मिलती है, ना ही कोई यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वेलनेस प्रोडक्ट है, ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई झाग ना आने वाले, झाग आने वाले, मुंह जलाने वाले, मुंह में बदबू को खत्म करने वाले किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे टूथपेस्ट भी नहीं था। और ना डांसिंग करने वाला इनके पास में कोई भी टूथब्रश था, जिसको कितना ही आप घुमा लो जैसे टूथब्रश को। और ऐसे डेमो मैंने पहले कहीं देखे हुए थे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मुझे तो एक ही चीज फोर्साज के अंदर समझ में आई कि भाई साहब मनी सर्कुलेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। रीजन इसके पीछे क्या था, इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्ट दिख नहीं रहा था, और डिजिटल प्रोडक्ट जो स्लॉट्स हैं, जो लेवल्स है X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड के अंदर, और जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको मैं कुछ मानता नहीं था। सो दैट्स वाई मैंने इसको स्कैम समझा, सो दैट्स वाई मैंने इसको मनी सर्कुलेशन समझा, पिरामिड स्कीम समझा, इसको मैंने पोंजी स्कीम समझा। सो दैट्स वाई मैंने 3 महीने तक तो इसको इग्नोर किया। लेकिन फाइनली जब ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, तो यही 10-15 हजार रुपए की सोच के साथ में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और सोच आज तो इतनी बड़े लेवल की है कि 10-15 करोड़ रुपए इन्हें सिंगल डे कैसे आ सकते हैं, कैसे कमाए जा सकते हैं, उस बात की मैं प्लानिंग करता हूँ। सुबह मॉर्निंग में उठते ही सोचता हूँ कि इन्हें सिंगल डे एक दिन फोर्साज से 10 करोड़ रुपए भी कमाने हैं और यहाँ से मल्टी मिलियनियर बनना है। ये कि यस, ये चीज हो सकती है, ये बात हो सकती है, डेफिनेटली होगी। दोस्तों अगर अचीवमेंट की बात करूं, अभी तक 1,25,30 लाख रुपए की इनकम 1 जून 2021 तक हो चुकी है। 21 से लेके अब तक की 1,25 लाख रुपए के आसपास की। आज की भी अगर इनकम की बात करूं, समथिंग अराउंड 1.25 लाख रुपए के आसपास की है। पिछले अगर आज के दिन को भी अगर इंक्लूड कर ले, हालांकि आज का दिन बीता नहीं है, अभी तो दोपहर हुई है, नाइट तक 12 बजे तक दिन चलना है, और तब तक क्या पता लाखों में इनकम आ जाए। अगर पिछले 14-15 दिन की इनकम की बात करूं तो समथिंग अराउंड 22-23 लाख रुपए है पिछले 14-15 दिन की इनकम। और इस महीने डेफिनेटली मेरा एक टारगेट है 50 लाख रुपए अर्न करने का, और उसकी ओर हम लोग अग्रसर है। आई नो बहुत सारे नए लोग जिन्होंने मेरी उस सोच के साथ में स्टार्ट किया, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों को तो ये हाजम नहीं हो रही होगी कि 14-15 दिन में कैसे कोई एक बंदा जिसने अभी कुछ महीनों पहले इस बिजनेस को शुरू किया था और आज 14-15 दिन में 21-22 लाख रुपए की बात कर रहा है। तो आपकी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जिस समाज से, जिस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहां आसपास का हम लोगों को देखते हैं कि भाई साहब 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के लिए तो घर बार परिवार, शहर तो छोड़िए, देश का देश छोड़ के विदेशों में जाते हैं, बीवी बच्चों से कितने टाइम तक दूर रहते हैं, कितने पापड़ बेलने होते हैं। हमने एक मजदूर को देखा है दिन रात जो मेहनत करता है, एक किसान को देखा है जो रात देखता ना दिन देखता है, हमने एक टीचर को देखा है, हमने एक रेडी वाले को देखा है, हमने एक सब्जी वाले को देखा है, चाय वाले को देखा है। ये लोग 500 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 से ज्यादा पर डे का नहीं कमा पाते, तो हम लोग भी इनसे ज्यादा नहीं सोच पाते। एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा इस दरमियान में, इस बीच में, जो मेरे टीचर ने मुझे कई बार पढ़ाई थी और मैं आज उनको याद करना चाहूंगा। उनका नाम मिस्टर सरवन जी है। वो आज भी मेरे गुरु है। वाकई उन्होंने बहुत मेरे से उम्मीद की, बहुत आशाएं लगाई कि इन फ्यूचर में जाके कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा या मेरी लाइफ को सेट करूंगा। बट सॉरी, मैं ऑफिसर नहीं बन पाया। मैंने कोशिश भी नहीं की एटलीस्ट बनने की, कुछ करने की। बट उनकी कहानी जो आप लोगों को भी डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाएगी। दोस्तों होता क्या है, जो चूजे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, चूजे पक्षी, उनमें एक बाज का बच्चा आके गिर जाता है। एक बाज जो सबसे ऊपर उड़ता है, जिसकी उड़ान की बात ही अलग होती है। रणवीर सिंह ने उस पर एक डायलॉग भी बनाया है, बाज की नजर, चीते की चाल और बाजी राव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। तो वो बाज का एक बच्चा जो होता है उन चूजों के बीच में आके गिर जाता है, और उन्हीं के साथ में पूरा उसका लालन पालन होता है। जहां कहीं पे भी देखे चूजे, उन्हीं के साथ में बड़ा होते होते मेंटालिटी भी उसकी ऐसी हो जाती है कि जैसे चूजे बड़े हुए, फिर उन्होंने चूजों ने उड़ना स्टार्ट किया,
आप समझिए जैसे कि एक आपका मुर्गी है, मुर्गी को कभी उड़ते हुए नहीं देखोगे। अगर कभी उड़ते हुए भी देखा, आप तो दुकान में देखते हो पिंजरे में बंद वाली, है ना? वो वाली बात नहीं, लेकिन हमने अगर कहीं देसी मुर्गी आप लोगों ने देखी होगी, ज़्यादा नहीं उड़ पाती, ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 फीट, 2 फीट इतना ही ऊपर उड़ती है, और वो भी तब जब उसके पीछे कोई कुत्ता, बिल्ली वगैरह आ जाए तो खुद की जान बचाने के लिए कभी छत पे बैठ जाती है, कभी कोई छोटी दीवार हो उस पे जाके बैठ जाती है, तो उस तरीके से। वो बाज भी अपने आप को उसी तरीके से कर रहा था। वो बाज भी अपने आप को एक चूजा समझ के उनकी तरह ही बिहेव कर रहा था। जितने वो उड़ रहे थे उसी हिसाब से वो उड़ रहा था। और एक दिन किसी बाज ने देख लिया कि भाई साहब ये हो क्या रहा है? ये एक मेरा बिरादरी का, मेरा समाज का, और इसमें इतना कैपेसिटी है, इसके अंदर इतना सामर्थ्य है, और ये उड़ने में सबसे ऊपर उड़ान भरता है, और देखो इसकी क्या हालत है, कोई बीमार हो रखा है क्या, कुछ प्रॉब्लम है, उससे आके पूछता है। तो बाज को जैसे ही देखा, सबसे पहले तो डर गया कि भाई साहब ये क्या आ गया। देखा, डर गया, डरते डरते उसने देखा उसकी तरफ, तो बाज ने पूछा, भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू नाक कटवा रहा है हमारे समाज की, हमारे बिरादरी की, है ना, हमारे कौम की, तू क्या इनके साथ में और क्या किस तरीके से उड़ रहा है? बोले, मैं भाई साहब मैं हूं ही मुर्गा, तो मैं तो उतना ही उड़ूंगा। वो बाज उसको समझाता रहता है कि तू मुर्गा नहीं है, तू बाज है, तेरे अपने आप को तू पहचान। तो बाज का जो बच्चा होता है वो उसकी बातों पे विश्वास करता है और उड़ान भरता है, बहुत डरते हुए। एक उड़ान जब उसने भरी तो वाकई वो गिर गया, बहुत बुरी तरीके से मुंह के बल गिरा, और फिर उसने फिर से ट्राई करने की सोची ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। जैसे आप लोगों ने, हम लोगों ने एक ट्राई की थी, कोशिश की थी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और बहुत ऊंची उड़ान थी। किसी बाज ने आके बताया था कि तू कहाँ पे है, तू इस स्थिति से निकल सकता है, तुम्हारी परिस्थिति बदल सकती है, तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं, तुम्हारा भी ड्रीम होम जो तूने सोचा है, ड्रीम कार जो तूने आंखों में सजो रखी है, जो तुम्हारा एक बैंक बैलेंस है, वो तुझे सब कुछ तुम्हारा ड्रीम फुलफिल हो सकता है। तो हमने भी ट्राई की थी, लेकिन हम ऐसे मुंह के बल गिरे कि भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से तक नफरत हो गई। हमें तो नेटवर्क मार्केटिंग में केवल और केवल ये दिखाई देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, केवल टोपी पहनाई जाती है। इतने हद तक हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने लगे, और एक वक्त था, इतने ज्यादा मोटिवेटेड हम लोग थे, इतने ज्यादा मोटिवेशन में हम लोग थे कि भाई साहब रात दिन जिस कंपनी में काम करते थे उसके जो भी लेवल्स होते थे उन पे अपने आप को देखते थे। कई बार जब सेमिनार में जाना होता था, माइक हाथ में पकड़ के फोटो लेते थे। कई बार अगर सीनियर लीडर की एक कार दिख गई तो उसके सामने फोटो खिंचवा के कहते माय ड्रीम कार। और जब एक सीनियर का मान सम्मान और स्वागत होते हुए देखते तो कहते एक दिन ये हमारा भी मान और स्वागत सम्मान होगा। और जब सीनियर के चेक्स देखते तो कहते भाई साहब एक दिन ये चेक्स मेरे भी आने वाले। और बहुत बड़े बड़े हमने सपने देखे। सपने देखना गलत नहीं है, और हम तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, इतने ज्यादा उन सपनों पे कॉन्फिडेंस था हमारा कि आस पड़ोस के लोगों को, हमारे नातेदार, जितने भी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, साथ में पढ़ने वाले, काम करने वाले, उन लोगों को हमने बताना, कहना शुरू कर दिया। और जब हम लोगों ने कोशिश की, बहुत भरपूर, बहुत मेहनत की, चारों तरफ से हमें टोंट मिल रहे थे, चारों तरफ से लोग बोल रहे थे कि तू नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है कि हम में कोई काबिलियत नहीं थी, ऐसी बात नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते थे, लेकिन मुंह के बल हम लोग गिरे। ज्यादातर 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस नहीं होते। एक कहावत भी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, 5% लोग कमाते हैं और 95% लोग केवल तालियां बजाते हैं। तो हम तो उन 95% लोगों में रहे। ओके, तो हम तो उन 95% लोगों में रहे। जैसे बाज के बच्चे ने वो कोशिश की, उस बाज ने उड़ने की, उसी की तरह हम मुंह के बल गिरे। फिर से उस बाज ने उसको बोला नहीं, तू फिर से ट्राई कर सकता है, कोशिश कर सकता है। लेकिन गिरने का बहुत ज्यादा डर था उस बाज को कि अगर गिरे तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। ये मुझे बता रहा है कि तू उड़ सकता है, तू बाज है, इस पे विश्वास करके एक बार तो भाई साहब मैं मरने से बचा हूं। अब दोबारा मैं हिम्मत नहीं करूंगा, दोबारा मैं कोशिश नहीं करूंगा। और दोस्तों, उस बंदे ने, उस बाज ने कोशिश नहीं की। उस बाज ने जब कोशिश नहीं की तो उस जो बाज आया था उसके पास में, जिसने अपनापन दिखा के उसको उसकी शक्तियों को याद दिलाना चाहता था, उसके लिए जामवंत बन के आए थे। लेकिन आखिर में
उसको मोटिवेट कर ही दिया, उसको इंस्पायर कर ही दिया कि यस यू कैन डू इट। एंड जब उसने विश्वास किया कि यस आई कैन डू इट, उसने ट्राई किया, कोशिश किया, डर था उसके अंदर भय था, उसके अंदर ये भी भय था कि यार मैं अगर गिर गया तो मर जाऊंगा, गिर गया तो हड्डी पसली एक हो जाएगी, मुझे अस्पताल में एडमिट होना होगा। हालांकि बाज के लिए शायद कोई एडमिट वाला अस्पताल है नहीं, लेकिन लेकिन जब उसने हौसला लिया और विश्वास खुद पे किया, तो वो देखा कि यार उड़ते उड़ते वो सबसे ऊपर पहुंच गया, आसमान में ऊपर पहुंच गया, और देखा कि हाँ वाकई में बाज हूं। तो उसी तरीके से आप सब लोग बाज हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आसपास के जितने भी आपके लोग हैं, हमारे माँ बाप भाई बहन सब प्यारे हैं, हमारे जिगर के टुकड़े हैं, जितने आपके दोस्त हैं, सब आपके लिए हर एक चीज से बढ़ के है, सर्वोपरि है। लेकिन माइंडसेट की अगर बात करें तो वो ना खुद उड़े हैं और ना ही आपको उड़ने देते हैं, आपको मना करते हैं, क्योंकि आप लोगों को फियर ऑफ फेलियर जो सब लोगों को होता है, फेल होने का एक डर, मुंह के बल गिरने का एक डर, वो बताते रहते हो। और कहीं ना कहीं आप लोग तो इतने सताए हुए हो, अपने आप में इतने ज्यादा हो गए हो कि भाई साहब अब अगर मैंने फिर से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रमोशन किया, प्रचार किया, तो भाई साहब लोग कहेंगे पहले वाले से तो मर्सिडीज लेके आ गया, इस वाले से कौन सी बीएमडब्ल्यू लाएगा। वो चीजें मतलब आप लोग फेस नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट तो किया है, शुरू तो किया है, लेकिन विश्वास आप लोगों को अभी भी नहीं हो पा रहा होगा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, यहाँ पे जितने भी वो साथी जिन्होंने 15 दिन 20 दिन पहले ज्वाइन किया और जिनको विश्वास नहीं हो पा रहा है, ऑनेस्टली हैंड रेस कर लीजिएगा। जिनको अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि यार जो सर बोल रहे हैं या हम जो देख रहे हैं, ये अर्निंग हो सकती है, की जा सकती है, या हम लोग कर सकते हैं, वो लोग हैंड रेस करिए। आपकी कोई गलती नहीं है, आपका इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, बिकॉज आप लोग एक ऐसे समाज से, एक ऐसे एनवायरमेंट से आते हो जिस एनवायरमेंट के अंदर आप लोगों को लाखों करोड़ों की बातें की नहीं जाती। सुनते जरूर हो कि आज अंबानी जी का इतना बना, आज अडानी जी का ये प्रॉफिट हुआ, लेकिन कभी हम भी अंबानी जी और अडानी जी बन सकते, ये कभी सोचा नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे भाई साहब बन तो अंबानी जी सकते थे, लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में देवदास बन के रह जाएंगे, है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस की पोटेंशियल बहुत जबरदस्त की है। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के लिए, चैट का ऑप्शन मैं दे रहा हूं सबके लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए, आप कहां से बिलोंग करते हो, फास्टली चैट पे आके आप मुझे बताओगे, मैं 1 बाय 1 सबके चैट्स पढ़ूंगा। आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, राइट करिए प्लीज फास्टली। हैदराबाद, पटना, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, आजमगढ़, एमपी, बिहार, यूपी, इलाहाबाद, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, जमशेदपुर, कोलकाता, पटना, बिहार, राजस्थान, झालावाड़, यूपी, लखनऊ, बिहार, सूरत, झारखंड, रांची, राजस्थान, यूपी, अयोध्या, दिल्ली, उदयपुर, राजस्थान, पंजाब, न्यू दिल्ली, गुना, एमपी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, मोठारी, जयपुर, ओडिशा, झारखंड, कोलकाता, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, यूपी, सागर, एमपी, दार्जिलिंग, वाओ ग्रेट, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झालावाड़, भोपाल, रायपुर, पटना, दिल्ली, यूपी, क्या बात है, ग्रेट, कर्नाटक, उड़ीसा, पाकिस्तान, सिंध, पाकिस्तान सिंध से है कोई, एमपी, श्योपुर, दिल्ली, बिहार, कानपुर, वाओ ग्रेट ग्रेट, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पटना, राजस्थान, मिजोरम, ओडिशा। जितने भी मैं नाम बोल रहा हूँ ये लोग बिलोंग करते हैं। नए लोग तो शायद लिख भी नहीं रहे होंगे, राइट भी नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे आप लोगों ने, मिस्टर कमल धोर सेन सर है डीडवाना नागौर राजस्थान से। मिस्टर कमल धोर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं डीडवाना से केवल 15 किलोमीटर दूर कुड़ली गांव से बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग्स टू कुड़ली, जो कि जेतपुरा निम्बी के पास में है। आपके पास से ही हूँ मिस्टर कमल धोर सेन सर। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, रांची, राजस्थान, आगरा, असम, कानपुर। सर प्लीज आई हैव क्वेश्चंस, एवरीवन हैव क्वेश्चंस गाइस। सबके पास में अपने अपने सवाल है, सवालों को रखिए अपने पास में, अपने अपलाइन से पूछिएगा। आप यहाँ पे कोई भी सवाल मत पूछिएगा और फिर आप कहोगे कि यार हमारे सवालों को इग्नोर किया जा रहा। ऐसी बात नहीं कि हम लोग सवालों के जवाब नहीं देते। सर एक्चुअली में कोई मुझसे पूछ रहा है सर आप फेस दिखाइए ना। फेस दिखाने का रीजन ये है दोस्तों, पिछले
5 घंटे से कॉन्टिन्यूसली मीटिंग्स पे मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं। अभी तक नहाए तक नहीं है, ये मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता दूं। और वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम है। जितने लोगों ने घर से अभी कोरोना टाइम पे काम किया है, उनको पता है कि भाई साहब कच्चे बनियान में काम करते थे, लोअर टी शर्ट में काम करते थे, तो घर पे हम लोग सूट बूट में नहीं रहते। और अगर मैं अपना चेहरा फेस दिखा के आप लोगों को बोलूंगा कि ठीक है भाई साहब मैं हूं, तो बहुत सारे लोग तो कहेंगे अच्छा कोट पैंट तो नहीं पहन रखे फिर। तो जरूरी नहीं है कि हम कोट पैंट में ही आए। ठीक है, अरे बाप रे, बहुत सारे लंबी चैट्स है और बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से हैं। ओके, अब आप चैट करना बंद करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। हम लोग पूरे इंडिया से कनेक्टेड है एंड इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज है हर कहीं से कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई साहब यहाँ पे अर्निंग आ रही है या हमें हो सकती है या जो बताई जा रही है वो सच है, एक चीज का आप लोग मानिए समझिए कि अगर यहाँ पे अर्निंग नहीं होती, अगर यहाँ पे इनकम नहीं होती, तो गाइस कैसे यहाँ पे आज ऑल ओवर इंडिया से नहीं आसपास की कंट्री से भी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे इनकम नहीं होती, यहाँ पे अर्निंग नहीं होती, तो कैसे यहाँ पे मोर देन 3000 ज्वाइनिंग्स पर डे आ जाती। गलती से एक दिन आ सकती है, 2 दिन आ सकती है, 10 दिन आ सकती है, बट फोर्साज इज रनिंग सिंस लास्ट ईयर। ऑलमोस्ट 3 साल फोर्साज को होने वाले रन करते हैं। कैसे यहाँ पे विद इन ओनली 5 मिनट हमारा सेशन हाउसफुल हो जाता है। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करता, बिकॉज हम लोग कोई सेमिनार्स नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो आज तक मुझे फिजिकली नहीं मिले। हम किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे काम करने के लिए, हम डोज नहीं दे रहे, हम हवा नहीं भर रहे जैसे सेमिनार्स में भरी जाती है। अगर यहाँ पे लोगों को अर्निंग नहीं होती तो भाई साहब कोई फ्री फोकट के अंदर सेशंस को कितने दिन तक कोई ज्वाइन कर लेगा। हर किसी का टाइम कीमती है, टाइम पास करने वाले का भी कीमती है, कोई बिजनेस करने वाले का भी कीमती है, तो कोई जॉब करने वाले का कीमती है। यहाँ पे आप देखिए समझिए, बहुत सारे यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऐसी लेडीज है जो हाउसवाइफ है, जिनकी घर की जिम्मेदारियां, इन सबको छोड़ के या इनके साथ में कैसे ये फोर्स आज के लिए आज अगर सीखने भी आए हैं तो मैनेज कर रहे हैं, इस मीटिंग को ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोग माइंड से, दिल से, दिमाग से, और जहां कहीं पे भी है, हाथ में, पैर में, कहीं पे भी आपके हो, आंख में, नाक में, कान में, सब कुछ निकाल दीजिए कि भाई साहब फोर्स आज से अर्निंग नहीं होती है। गाइस, फोर्स आज से इनकम नहीं होती है, इनकम भर भर के आती है, जो तुमने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। अगर हमारी बातों को आपने फॉलो किया, बिना दिमाग लगाए काम किया, दिमाग लगाने का मतलब ये नहीं दिमाग लगाओ मत लगाओ, लेकिन अपना वो दिमाग जो पिछले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले से आपके जो मेंटोर्स है उन्होंने आपका बना रखा है, उस दिमाग को मत लगाना। जैसा हम कहे वैसा अगर आप लोगों ने किया, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो अर्निंग आप लोगों की होने वाली है। ये बात मेरे साथ में 100% सच हुई है, लागू हुई है। मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही चीज बोली थी, रामदेव जी, जो काम आप 10 साल में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं कर पाओगे, जो रिजल्ट्स आपको 10 साल लेने में लग जाएंगे, वो रिजल्ट कोसा से 1 साल के अंदर ले लोगे। और वो बात बिल्कुल उनकी आज सच हो रही है और बिल्कुल सच हो भी चुकी है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि फोर्साज है क्या, फिर हम बात करेंगे कि फोर्साज से पैसे आप लोग कैसे अर्न कर सकते हो, बड़ी से बड़ी अर्निंग आप लोग कैसे ले सकते हो। सवाल सबसे पहला यह है कि व्हाट इज फोर्साज। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जितने भी लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की है, कोई ना कोई कंपनी किया है, प्लीज रेज योर हैंड। जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है ऑलरेडी, जिन्होंने फोर्साज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग की है, अभी आपने हाल ही रिसेंटली फोर्साज बिजनेस को स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले आपने किसी ना किसी प्रोडक्ट बेस में, सर्विस बेस में काम किया है, तो प्लीज रेज योर हैंड। आप सब लोगों के लिए जानना और समझना बहुत इजी होगा कि फोर्साज क्या है, लेकिन उससे पहले मुझे उन लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का भी नॉलेज
नहीं है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। एक कोई भी एक ऐसा इंसान जो कोई ना कोई जॉब करता है, जो कोई ना कोई वर्क करता है, उसने कितने घंटे काम किया उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, उसके हिसाब से उसको पेमेंट आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक जो मजदूर होता है, मजदूर अगर 10 घंटे काम करता है, दैट्स मीन उसको पर आवर की जो अर्निंग आती है, इनकम जो आती है, वो 50 रुपए आती है। वहीं पे उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी एक्टिव इनकम उसको आ रही है, उसके काम करने से उसको इनकम आ रही है। वहीं पे मान लीजिए एक ऐसा बंदा, जो बंदा कुछ मजदूरों का एक नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क का मीन्स आप समझिए, फिर भी कुछ लोगों को, कुछ मजदूरों को वो इकट्ठा करता है, और किसी को भी अगर जरूरत होती है, किसी भी ठेकेदार को, तो उन ठेकेदार को जो है मजदूर प्रोवाइड करवाता है कि मेरे पास में 50 मजदूर है, मेरे पास में 100 मजदूर है, तो मैं भेज दूंगा। तो वो जो ठेकेदार होता है वो 500 रुपए पर मजदूर को देता है, लेकिन साथ ही साथ पर मजदूर पे, हर एक मजदूर पे कमीशन भी दे देता है, 50 रुपए का, 100 रुपए का। किनको? जो ठेकेदार है उसको। ठीक है, मैं कुछ वर्डिंग तो गलत नहीं बोल रहा। जो ठेकेदार होता है, जिसके पास में काफी सारे मजदूर होते हैं, वो किसी ना किसी बिल्डर को या जिसको भी जरूरत होती है उसको मजदूर देते हैं। मजदूरों को 500 रुपए मिलते हैं, और पर मजदूर पे मान लीजिए कुछ ना कुछ कमीशन वो जो बंदा होता है उस ठेकेदार को भी दे देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उसने 100 मजदूरों को भेजा काम पे, पर मजदूर के उसको 100 रुपए आए, मतलब उसको 10,000 रुपए आ जाएंगे। दोस्तों कैसे? एक मजदूर जो काम कर रहा है और एक ठेकेदार जिसने काम नहीं भी किया, केवल कुछ कमीशन लिया, और उस कमीशन से एक दिन के अंदर 10,000 कमा लिए। जो इनकम करने के लिए एक मजदूर को 20 दिन का टाइम लगेगा। गाइस, ये होती है नेटवर्किंग। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े सिंपल वर्ड्स में, जहां पे आपके काम करने के घंटे बढ़ जाते हैं। 24 घंटे आपके पास में है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वो 24 घंटे अगर 10 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए पर डे 100 घंटे काम हो रहा है। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो आपके लिए पर डे 1000 घंटे काम हो रहा है। 1 घंटे का अगर आपको 1 रुपया भी आ रहा है, दैट्स मीन आपको 1000 रुपए आ जाएंगे। उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, और यही चीज बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो फोर सास गाइस एक नेटवर्क मार्केटिंग का ही कंसेप्ट है। फोर सास एक नेटवर्क मार्केटिंग, आई नो बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा, दिल धक धक कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों को तो नफरत होगी नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि बहुत सारे सपने, बहुत सारे दिखाए गए बट सच नहीं हुए नेटवर्क मार्केटिंग से। बट फोर सास से होंगे, फोर सास से होंगे, बिकॉज इट्स एडवांस लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान है, प्रोजेक्ट्स हैं, जो जहां पे वो हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ, चमत्कार हो सकता है, और ऑलरेडी लोगों के साथ में हो रहा है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है, जो ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी होती है उस पर वर्क करता है, काम करता है। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या होती है, वो आने वाले सेशंस में इन डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को कुछ बेसिक्स लर्निंग लेनी होती है इस टेक्नोलॉजी की। इस टेक्नोलॉजी की आपको बेसिक नॉलेज लेनी होती है, और इसके रिजल्ट्स आप लोगों को शेयर करते हो। जिन भी लोगों को ऑनलाइन इनकम जनरेट करनी होती है, जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम करके अपने जॉब, अपने बिजनेस, या फिर घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, या फिर पढ़ाई करते हुए ऑनलाइन इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो लोग जो जब आपके साथ में ज्वाइन होते हैं, तो वो आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। और आपके नेटवर्क में आने से आपको क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप लोगों को कमीशन। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, प्लीज, कोई भी मेंबर, जितने भी कोहोस्ट बने, कोई भी मेंबर प्लीज चैट में कुछ भी ना लिखे। मैं बड़े फोकस के साथ में सिखाता हूं, और जब भी स्क्रीन पे मुझे कुछ भी पॉपअप दिखा, कुछ भी चीज दिखी, तो उससे मेरा ना ध्यान डाइवर्ट होता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में कोई भी नोट नहीं होते, मैं पॉइंट टू पॉइंट माइंड में रखता हूँ कि नेक्स्ट इस पॉइंट पे बोलना है, इस तरीके से चीजें जो है करनी है। और जब आप लोग करते हो तो कहीं ना कहीं मैं भटक जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी भी मेंबर को कोई भी नॉलेज छूटे, है ना। तो कोई भी कोहोस्ट प्लीज चैट में कुछ भी ना लिखे, स्पेशली कौशलेश जी आप बार बार राइट कर रहे हो, प्लीज आप आगे से राइट ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का एक नेटवर्क बनता है, जो लोग ऑनलाइन इनकम जनरेट करना चाहते हैं उन लोगों का, और फिर उस नेटवर्क से आपको कमीशन आता है, कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मैं बोल रहा था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी अलग है, इसके अंदर जो कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, वो कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन 100% होता है। 100% क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। जो भी कंपनी होती है, जिस कंपनी में एक्स में आप काम करते थे, उस कंपनी का एक मालिक होता है, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और वहां पे कुछ इंप्लॉइज भी रखे होते हैं। तो जो भी आप कंपनी में टर्नओवर देते हो, उस टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा तो आपके उस कंपनी के मालिक एमडी सीएमडी के पास में चला जाता है, और जो एम्प्लॉइज होता है उनको पे करने के लिए, और बहुत सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, बहुत सारी चीजों को चलाने के लिए बहुत बड़ी रकम तो उसके पास में चली जाती है। रिमेनिंग अमाउंट जो भी बचता है कमीशन, वो नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट इन फोर्सास मामला अलग है। फोर्सास के अंदर कोई भी फोर्सास का मालिक नहीं है। यस इट्स ट्रू। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, या फिर सुना भी होगा तो विश्वास नहीं हो रहा होगा। अगर विश्वास हुआ भी है तो अब जानना आपको यह है कि ये बिना मालिक के चल कैसे रहा, रन कैसे कर रहा। बिना, अगर कोई गाड़ी को चलाने वाला नहीं है तो बिना ड्राइवर के चल कैसे सकती है, आप यही सोच रहे हो ना। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर यूज की जाए तो टेस्ला कार बिना ड्राइवर के भी चलती है, सुना है ना। पॉसिबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो फोर्सास के पीछे भी टेक्नोलॉजी है। आने वाले सेशंस में आपको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में आ जाएगा। आज तो बेसिक लेवल का हमारा ये सेशन है, बट आखिरी तक आप लोगों को रहना है, स्पेशली न्यू कमर्स को। पुराने सीनियर्स लीडर्स भी रहे। यहां पे फोर्सास का कोई भी मालिक नहीं है। जो भी आपके नेटवर्क में टर्नओवर हुआ, नेटवर्क के अंदर टर्नओवर होगा कैसे फोर्सास के अंदर। अगर मैं किसी एमएलएम कंपनी की बात करूं, बड़ा फंडा सिंपल है। वहां पे आप लोगों को आपके यूजेबल प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, नहाने धोने खाने पीने के, तो उससे कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, उससे टर्नओवर बन जाता था। फोर्सास के अंदर टर्नओवर कैसे बनता है, कोई भी मेंबर जब न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन करता है तब टर्नओवर बनता है। कोई भी आपका टीम मेंबर जब अपने लेवल्स को एक्टिवेट करेगा, जैसे आपने कुछ लेवल्स के साथ में स्टार्ट किया होगा, या आपके किसी टीम मेंबर ने एक दो लेवल्स पे अपग्रेड किया होगा अपने आप को, तो जब जब एक्टिवेशन आपकी टीम में होता है, और जब जब आपके टीम मेंबर्स अपने लेवल्स को अपग्रेड करते हैं, या फिर जब जब आपके मेंबर्स के लेवल्स रिसाइकल होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं जहां पे आप लोगों को अर्निंग होती है, एक बार नहीं बार बार इनकम होती है। तो आपका टर्नओवर तीन चीजों पे होता है। एक तो जब भी न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, जब भी स्लॉट अपग्रेडेशन होता है, या फिर कोई भी स्लॉट या लेवल रिसाइकल होता है। तो तीन तरीके से आप लोगों का टर्नओवर होता है। और टर्नओवर का 100% पूरा का पूरा कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भी आपका नेटवर्क है उसी के अंदर ही 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां से आप लोगों को एक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि जहां पे हम लोग पहले एक्स कंपनी में काम करते थे, वहां पे लाख कमाने के लिए लाख जतन करे फिर भी लाख नहीं कमाए। और यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे एक नौ सिखिया, यहाँ पे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता, वो लाख रुपए कमा रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। वहां पे आपको 5-10% डिस्ट्रीब्यूशन मिलता था, मैक्सिमम 20-25-50% मिलता था। बट इन फोर्सास डिस्ट्रीब्यूशन 100%, डिस्ट्रीब्यूशन 100%। दूसरा तरीका कैसे ये डिफरेंस है फोर्सास अदर कंसेप्ट से, फोर्सास 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, 100% इसमें मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके अलावा जो भी पेमेंट आपको आती है, जो भी पैसा आपके आएगा, बिना किसी टीडीएस वीडीएस, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी एडमिन चार्ज के डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है आपके ट्रस्ट वैलेट में। जो भी आपका क्रिप्टो वैलेट है, देयर आर सो मेनी,
क्रिप्टो वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ट्रॉन लिंक प्रो, बहुत सारे वॉलेट्स हैं जो भी आपने फोर्सा से कनेक्ट किया होगा उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती है वो इनकम विद इन ए सेकेंड, नहीं विद इन ए नैनो सेकेंड। एक मिनट में 60 सेकंड होती है, एक 60 सेकंड में 60 नैनो सेकंड होती है। विद इन ए नैनो सेकंड आपके ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई ये नेटवर्क मार्केटिंग से डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप लोग अर्निंग करने के लिए आए हो, यहाँ पे आप लोग इनकम करने के लिए आए हो। फोर्साज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। एक छोटी सी कंडीशन है, वो आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट वो कोई बड़े लेवल की कंडीशन नहीं है। फोर्साज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं है कि इधर से आपको 1000 पीवी करना है, इधर से 1500 पीवी करना है, इधर 2 को बिठाना, इधर 3 को बिठाना, उसको रिपर्चेजिंग, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं। कोई बीवी पीवी सीवी बीवी का कुछ भी लफड़ा नहीं है। घर पे रहोगे तो बीवी का भी लफड़ा नहीं है, वो भी साथ में आपको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बिना किसी कंडीशन करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो डेफिनेटली अर्निंग करने के लिए, डेफिनेटली आप लोगों का सपना है इनकम करना, आप लोगों का सपना है यहाँ पे पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए सिंपली यहाँ पे नेटवर्क बनाना है। कोई कंडीशन नहीं है, 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टेंट पेमेंट आती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग इनकम भी आ सकती है। यस यू आर राइट, बट इस चीज पे कभी भी फोकस मत करिएगा, जितने भी स्पेशली न्यू कमर्स है, बिकॉज आप जैसी मेंटालिटी के साथ में इस बिजनेस को शुरू करोगे, ये बिजनेस आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। नॉन वर्किंग मीन आपको बिना काम किए भी इनकम हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी कंपनी में आपने काम किया होगा, आप जब जब काम किए आपके अपलाइन को पैसा गया। इट्स वेरी सिंपल। नेटवर्क मार्केटिंग काफी टाइम से चली आ रही है, यही सिंपल सा फंडा, नीचे वाले काम करो ऊपर वाले कमाए। बट इन फोर्सास अगर आपका अपलाइन वर्किंग में है, उसकी टीम वर्किंग में है, अगर वो अच्छा सपोर्ट कर रहा है अपनी टीम को, उसकी टीम में काम हो रहा है, तो आपको आपके अप्लायंस के काम करने से भी इनकम जनरेट हो सकती है, आपको आपके अप्लायंस के काम करने से भी इनकम आ सकती है। सो फोर्सास इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंसेप्ट जो आज ऑलरेडी रन कर रहे हैं मार्केट में। बट फिर से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, फोर्सास इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। जितने भी नए लोग, नए साथी जिन्होंने फोर्सास बिजनेस को स्टार्ट किया है, शुरू किया है, फोर्सास इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। आप लोगों को अच्छे से सीखना और काम करना होगा, नेटवर्क बनाना होगा। वो सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़िए, आप लोगों को हम सिखाएंगे। मैं ऑलरेडी 45,000 लोगों का परिवार 1 जून से लेके अब तक बना चुका हूं, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। और इससे हमारे साथ में लोग आए, मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं पता था। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मिस्टर शंकर जी, he belongs to Rajasthan, he is just 19-year-old student, एंड मैं आप लोगों को बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग का उनको एंड तक नहीं पता होगा। ही इज अर्निंग गुड इन फोर्सास। अगर मैं इनकम की बात करूं, कल की और आज की, पिछले 2 दिन की इनकम की अगर मैं बात करूं, उन्होंने मोर देन 5 लाख रुपीस की इनकम की है। यस, ही इज जस्ट 19-year-old। एक और मेंबर है हमारी टीम के अंदर जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, लीडर है, लेडी लीडर है। उनकी इन सिंगल डे की इनकम एक दिन 3.25 लाख रुपए थी, और वो लाखों रुपए पर मंथ के अर्न कर रहे हैं। हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में कई साल हो चुके थे, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारा तजुर्बा था, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, लेकिन पिछली अक्स कंपनियों में जहां कहीं पे भी काम किया, लाख रुपए उन्होंने नहीं कमाए। लाख रुपए कभी भी उन्होंने अर्न महीने के नहीं किए, बट 4 साल के अंदर वो लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। हमारे साथ में बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, फुल टाइम फोर्सास को करने वाले, सब लोग यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। माइंड में ये चीज बिल्कुल भी मत रखना मेरे दोस्त कि आप लोगों को नॉन वर्किंग चाहिए। नॉन वर्किंग के भरोसे फोर्सास में मत बैठिएगा। नॉन वर्किंग आ सकती है, बहुत सारे लोगों को आई है। अगर आप आईडीज ओपन करके देखो, एग्जांपल्स देखोगे, सच्चाई है फोर्सास के अंदर नॉन वर्किंग इनकम आती है। लेकिन नॉन वर्किंग इनकम आपको 1 लाख आ गई, 5 लाख आ गई, 10 लाख आ गई, ठीक है, लेकिन नॉन वर्किंग इनकम में आज तक फोर्सास के अंदर किसी ने 100 करोड़ नहीं कमाए।
बट एक वर्क करने वाले, काम करने वाले बंदे ने 200 करोड़ रुपए भी कमाए। यहाँ बिल्कुल ये सच है, मैं सच बता रहा हूँ। 867 नंबर आईडी है फोर्साज इथीरियम में, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम की है। मेरे मेंटोर मिस्टर यादवेंद्र सर की इनकम फोर्साज के अंदर 10 CR की है। अगर मैं उनकी पिछले 14 दिन की इनकम की बात करूं तो 30-35 लाख रुपए, और इस महीने उनका आंकड़ा पक्का 60-70 लाख का चला जाएगा। वो 60-70 लाख रुपए आपको नॉन वर्किंग में नहीं आ सकता। अगर आपका 5-6 लाख रुपए 10 लाख तक का है तो आप 1-2 लाख रुपए लगा के छोड़ दोगे, नॉन वर्किंग आपको आ जाएगी। इतना फंडामेंटल आपको समझ में आ गया कि अपलाइन काम करने वाला अपलाइन काम कर रहा है, पहले से कर रहा है, चलो इसके नीचे लगा देते आईडी, आपको आ गया 5 लाख आ गया, 10 लाख आ गया। लेकिन मेरे मेंटोर की तरह 60-70 लाख रुपए इन्हें सिंगल मंथ नहीं अर्न कर सकते, एक महीने में नहीं कमा सकते। अगर वो अर्निंग करनी है देन यू हैव टू वर्क, देन यू हैव टू लर्न। आपको सीखना भी और काम भी करना है। अब आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस बिजनेस को शुरू किया है, तो आपने सबसे पहले एक चीज पूछी है, आप जिनके भी साथ में आए हो उनसे ये जाना है या पूछा है कि मिनिमम मैं कितने से स्टार्ट करूं। मतलब यहां से फंडामेंटली आप ये चाहते हो दोस्तों कि मुझे अर्निंग करना है फोर्साज के अंदर, फोर्साज के अंदर पैसे कमाने हैं। सवाल पूछने की भी मुझे जरूरत नहीं है, सब कोई पैसा कमाना चाहता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू जॉइन फोर्साज। अब मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने बेसिक अमाउंट पूछा, इसके साथ में फोर्साज बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, बट आपकी चाह है क्या? आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो इन्हें सिंगल डे हजारों रुपए की इनकम करना, इन्हें सिंगल डे लाखों रुपए की इनकम करना। एंड बहुत सारे हमारे साथ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने विद इन ए मंथ स्टार्ट किया था और आज लाखों रुपए पर मंथ का वो अर्न कर रहे हैं। इवन सिंगल डे का भी लाख लाख तक पहुंच चुके हैं, 50,000, 1 लाख, मोर देन 1 लाख पर डे का भी वो अर्न कर रहे हैं। दैट इज पॉसिबल। बट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने बेसिक अमाउंट से फोर्साज बिजनेस को स्टार्ट किया, जस्ट 1200 रुपए से, 2000 से, 5000 से, तो भाई साहब आप लोगों के लिए एक बड़ी अमाउंट अर्न करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। थोड़ा सा मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि फोर्साज के अंदर जितने ज्यादा लेवल्स होते हैं उतनी ज्यादा इनकम होती है, जितने कम लेवल्स होते हैं उतनी कम इनकम होती है। एंड अगर आपने 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 से ही ज्वाइन किया तो आप उसी हिसाब से अर्निंग करने वाले हो महीने की। 5,000, 10,000, 25-50,000 तक अगर यहां तक आप लोगों की सोच है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10,000 पे खेलिए, 15,000 पे खेलिए, उतने तक ठीक है। लेकिन जो नए मेंबर्स जिन्होंने आजकल में स्टार्ट किया और उनकी सोच है कि मुझे भी फोर्साज के अंदर बड़े लेवल पे जाना है, मुझे भी फोर्साज से बड़ी अर्निंग करनी है, और आप वाकई फोर्साज में सीरियसली इनकम करना ही चाहते हो, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट फोर्साज बिजनेस को 1 लाख से स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट 1 लाख रुपए से स्टार्ट कीजिए। ये मत बोलिए कि मेरे पास में है नहीं या फिर रिस्की लग रहा है। रिस्क हर एक चीज में होता है। आपने पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई के 25 साल दिए, उसके बाद में भी रिस्क रहा कि जॉब लगोगी कि नहीं लगोगी। आपने शादी की, शादी में लाखों खर्च किए, उसके बाद में भी रिस्क है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। आपने एक बच्चा पैदा किया, बड़ा किया, लालन पालन किया, फिर भी रिस्क है कि इन फ्यूचर वो आपको सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा। रिस्क हर चीज में, बट इन फोर्साज आई कैन गारंटी यू दैट अगर आप लोग काम करोगे, वर्क करोगे, फोर्साज के अंदर आप लोगों को अर्निंग होनी ही होनी है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, काम करोगे तभी, नहीं काम करोगे डिपेंड ऑन योर लक। आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट काम करोगे तो 101% आएगा। काम करने का मतलब नेटवर्क बनाओगे, हम सिखाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी। नेटवर्क आज तक अगर किसी ने एक सिंगल मेंबर का भी एक्स कंपनी में नहीं बनाया होगा, उसको भी हम इस काबिल बना सकते हैं कि वो लाखों लोगों का नेटवर्क इन फ्यूचर बना सकता है। ट्रस्ट मी, टाइम लगेगा सीखने में भी और नेटवर्क बनाने में भी, लेकिन इन फ्यूचर लाखों का नेटवर्क बना सकते हो, वो हम सिखाएंगे। तो जो भी बंदा नेटवर्क बना के काम करेगा डेफिनेटली वो कमाएगा। तो बिल्कुल आप लोग दिल खोल के इस बिजनेस को शुरू करिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने 1200, 1000, 2000 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो भाई साहब आप लोग इस बिजनेस के अंदर जो है उसी मेंटालिटी से काम करोगे। अगर जहां पे आपका धन नहीं लगे ना, वहां पे आपका मन भी नहीं लगेगा। इसको एज ए प्रोफेशनल बिजनेस, एज ए सीरियस बिजनेस लेके अगर स्टार्ट करोगे, लर्निंग भी करोगे, नेटवर्क भी बनाओगे और ढेर सारी अर्निंग भी करोगे।
अगर आप लोगों का यहाँ पे ये सपना है, अगर आप लोग चाहते हो कि यार मेरा जो ड्रीम होम है, जिसका मैं सपना देखता हूँ, जिसकी आपने घर में तस्वीर लगा रखी होगी, घर में ना सही तो लेकिन दिमाग में तो आपके होगा ही कि मेरा घर कैसा होना चाहिए। इवन आपने कलर तक भी सोच रखा है। आपने आपकी ड्रीम कार जिसको आप चाहते हो कि इन फ्यूचर हो मेरी, वो लेना चाहते हो, कई बार आप लोग सोचते हो। आप लोगों का सपना है कि यार मेरे बीवी बच्चे भाई बहन परिवार वाले फैमिली वाले हर कोई अच्छी लाइफ जिए, मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़े। आप चाहते हो कि जो भी अभी आप पे डेट है, जो भी अभी आप पे कर्जा है, वो कर्जा चूकता हो, आपकी लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव हो, आपकी आपकी घूमने की जो इच्छा है, अलग अलग अच्छी सी प्लेसेस पे देश विदेश की यात्रा करने की इच्छा है, ये सारी अगर आपको चाहिए, इन सारों को आपने सच करना है, ड्रीम्स को अगर आपने फुलफिल करना है, देन आप लोगों को वो 1200 वाली मेंटालिटी छोड़िए कि 1200 से आपने स्टार्ट किया। उसके पीछे का लॉजिक भी मुझे पता है कि आपने 1200 से क्यों स्टार्ट किया। ऐसी बात नहीं है कि आप 12,000 नहीं लगा सकते थे, या फिर 50,000 नहीं लगा सकते थे, या फिर 1 लाख नहीं लगा सकते थे। वो वाला तो बोलिए ही मत। जब कोई काम करना होता है तो बहाने नहीं चलते, उसके पीछे आप कर सकते थे, लेकिन आपने 1200 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अभी आपको डर लग रहा है, अभी आप लोगों को रिस्की लग रहा है, अभी आप लोगों को विश्वास हो नहीं रहा है। तो आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट अगर 1200 से किया है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 लाख से शुरू नहीं कर सकते, एटलीस्ट इसको 5-5, 4-4, 3-3 लेवल से शुरू करिए। कम से कम भी अगर करते हो फोर्स आज बिजनेस को, 3 लेवल X3 में, 3 लेवल X4 में, 3 लेवल ट्रिपल एक्स में और 3 लेवल एक्स गोल्ड में आप स्टार्ट करिए। अगर मैं 3 लेवल की बात करूं X3 के अंदर, तो आपको X3 के अंदर जो है 35 BUSD से, X4 के अंदर भी 35 BUSD से, और ट्रिपल एक्स के अंदर जो आपको स्टार्टिंग करनी है वो करनी है 8-15 प्लस 29, और एक्स गोल्ड के अंदर जो आपको स्टार्टिंग करनी है, एक्स गोल्ड के अंदर भी आपको 3 लेवल से स्टार्टिंग करनी है। टोटल आपको 183 प्लस समथिंग अराउंड 2, 2, 4, 2, 6, तो 8 प्लस 10 जो आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए फोर्स आज के अंदर, कम से कम भी अगर करो तो 18,000 से कम में मत करना। X3 में 3, X4 में 3, ट्रिपल एक्स में 3 और एक्स गोल्ड में 3 लेवल्स करवा दीजिए। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को तो अभी तक बिजनेस भी समझ में नहीं आ रहा, और आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये बंदा हमें 3-3 लेवल्स तक जाने की बोल रहा है, 18,000 लगाने की बोल रहा है, इतना तो मैं महीने का नहीं कमा रहा, या फिर ये बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे लिए, ये मैं कहीं से अरेंज नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पास में है भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई साहब, मैं आप ही का भला सोच रहा हूँ, आप ही का फायदा सोच रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था बेसिक से स्टार्ट किया था, और एटलीस्ट 1 महीने तक तो केवल 2-3 स्लॉट्स पे ही पहुंचा था, लेवल्स पे ही पहुंचा था, और पहले महीने में 70,000 रुपए की अर्निंग की थी, 70,000 रुपए मैंने कमाए थे। वहीं पे मैंने उस चीज को एनालिसिस किया कि अगर मैंने पहले दिन भी कैसे भी करके मैं कर सकता था, 18,000 से स्टार्ट किया होता, 3-3 लेवल से स्टार्ट किया होता, तो जो 70,000 70,000 की मेरी इनकम थी, शायद वो 1 लाख से ज्यादा की हो सकती थी, 1 लाख से ज्यादा की हो सकती थी। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है बिजनेस, उसके पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 18,000 से स्टार्ट करिए, उससे ज्यादा जाइए, 50 पे जाइए, 67 पे जाइए, 1 पे जाइए। आप देखते हो बहुत सारे लोग 1 लाख से, 1.5 लाख से, 5-10 लाख से फोर साल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अगर वो वाली कैपेसिटी है तो उससे भी कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 18,000 से जाइए, आइए आप। अगर आपने 1200 से किया, अब भी आप आगे बढ़ा सकते हो अपने लेवल्स को, आप अपग्रेड कर सकते हो। जब तक आपको ये बिजनेस समझ में आएगा ना, तब तक ज्यादा नहीं ना तो 5-10 लाख तो कमा चुके होंगे। हमारी टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीखते सीखते कमा रहे हैं। और पिछले एक्स कंपनी में आपने क्या किया था, वहां पे ये बोला कि 4-5 साल तो आपको जस्ट सीखने में लगाना है, कमाई का तो छोड़ दो, जेब से लगाओ, सेमिनार अटेंड करो, वेबिनार अटेंड करो, कोट वोट लो, टाई वाई पहनो, उस पे आप लगाओ, प्रोस्पेक्ट्स को लेके आओ, जो भी प्रोस्पेक्ट्स को लेके आते हो उनकी टिकट कटो, वहां पे लगाते रहो। तो वहां पे सिस्टम ये था कि 4-5 साल तक तो आपको लगाना था, एटलीस्ट 1-2 साल तक तो लगाना ही था। और यहाँ पे मैं बता रहा हूं, 1 महीने आपने अगर फोकस के साथ में लर्निंग किया, सीखा, 1 महीने में लाख तक भी पहुंच सकते हो, 50,000 तक पहुंच सकते हो, एटलीस्ट आपका जो कैपिटल है वो भी निकल सकता है। और एक मजे की बात आप लोगों को बताता हूं, अगर अपलाइन वर्किंग में, अपलाइन आपका काम में है, तो जो X4 ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड है ना, वहां पे तो 3-3 से भी ज्यादा लेवल कर डालिए, 5, 6, 7।
क्योंकि आपने आज स्टार्ट किया है, आपने आज शुरू किया है, बट आपके जो अपलाइन है वो आपसे पहले शुरू कर चुके हैं। आपकी टीम 0 है, लेकिन आपके अपलाइन की टीम 50 लोगों की, 100 लोगों की, 1000 की और कहीं की तो 1000 से भी बाहर की है। तो उनकी एंटायर टीम से आपको अर्निंग आ सकती है, बट इसको आप ऐसे मत लीजिए कि रामदेव सर ने बोला था उस टाइम पे, उस सेशन में, और मैं तो नॉन वर्किंग के लिए ही अपने लेवल्स को अपग्रेड कर रहा हूं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको काम तो करना ही है, साथ ही साथ आपको कुछ नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है। एक मैं आईडी ओपन करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि नॉन वर्किंग कितनी आ सकती है। एक आईडी है, देखो ये तो वर्किंग है, ये आज की हमारी इनकम है, ये वर्किंग इनकम है 1295 यूएसडी। 1295 यूएसडी की अगर मैं बात करूं इंडियन करेंसी के अंदर, तो ये होती है आपकी 1,16,000। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, नए लोगों को, आप लोगों को जस्ट अपना आईडी नंबर डालना होता है। किसी का भी आईडी चेक करने के लिए उनका आईडी नंबर डालना होता है। आज की अर्निंग क्या है यहाँ पे दिखा देते हैं, टोटल अर्निंग क्या है यहाँ पे दिखा देते हैं, ज्वाइनिंग डेट क्या है यहाँ पे दिखा देते हैं, अपलाइन की कौन सी आईडी है यहाँ पे दिखा देते हैं, और ये प्रोग्राम्स दिखा देते हैं ना। डायरेक्ट में कितने पार्टनर्स हैं, टोटल टीम साइज क्या है, X3 में कितनी इनकम है, X4 में कितनी इनकम है, ट्रिपल एक्स में और एक्स गोल्ड में कितनी इनकम है। यहाँ पे साथ ही साथ नए लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, लास्ट 24 आवर्स में कितने लोगों ने ज्वाइन किया और लास्ट 24 आवर्स का टर्नओवर क्या है। 3389 लोगों ने लास्ट 24 आवर्स में ज्वाइन किया है, और 24 आवर्स का जो टर्नओवर है वो 5,77,000, यानी ऑलमोस्ट 5 करोड़ का टर्नओवर है। और ये 5 करोड़ रुपए किसी एमडी सीएमडी को नहीं गए, बिल्कुल अभिनेश सर ड्रॉ मत करिए। 5 करोड़ से ज्यादा का ये जो टर्नओवर हुआ है, ये किसी एमडी सीएमडी को नहीं गया है, ये पूरा का पूरा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हाँ, मैं आईडी आपको बता रहा था 4825, नॉन वर्किंग की बात में बता रहा था ना, 4825 गाइस। 9,900 यूएसडी है, काम भी कर रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं। 93 लोगों की टीम है, टोटल अर्निंग इनकी 9,009 यूएसडी की है। अगर मैं दिखाऊं आपको कल की इनकी नॉन वर्किंग इनकम, तो ये नॉन वर्किंग इनकम इनकी कल की है 1250 यूएसडी की। नॉन वर्किंग इनकम 1250 यूएसडी का मतलब होता है 1,10,000 से ज्यादा। जी हाँ, बिना काम किए भी अपलाइन के काम करने से 1250 यूएसडी की इनकम आई है। इन्होंने ना कोई डायरेक्ट किया है, ना इनकी टीम से कोई स्लॉट अपग्रेडेशन हुआ है, ये हुआ है मिस्टर परमेश्वर जी के काम करने से, जो कि इनके अपलाइन है 4048 इनका आईडी नंबर है। मिस्टर परमेश्वर जी की लास्ट 24 आवर्स की अर्निंग 374 यूएसडी है। और मिस्टर परमेश्वर जी के अपलाइन में अगर आप जाके देखोगे, लास्ट 24 आवर्स की इनकम 553 यूएसडी है, आईडी नंबर 3439। 553 यूएसडी का मतलब होता है ऑलमोस्ट 45,000 रुपए। एंड कुछ आईडीज और ओपन करके दिखाता हूं, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों आती रहती है। ये मिस्टर कुलदीप जी हैं, बिलोंग्स टू यूपी, जस्ट 19-20। आज की इनकी इनकम 1025 यूएसडी है, 1026.7 यूएसडी है, ऑलमोस्ट 90,000 रुपए, तकरीबन 90,000 रुपए। और इनके अपलाइन जिनकी मैं बात कर रहा था, मिस्टर शंकर जी, आज की इनकम 1912 यूएसडी है। 1912 यूएसडी का मतलब क्या होता है इंडियन करेंसी में, 1,72,000 रुपए। जी बिल्कुल सही बता रहा हूं आप लोगों को, 1,72,000 रुपए। ही जस्ट 19 to 20। यहां पे अगर आप देखो तो आप लोगों ने जस्ट एक एक लेवल से स्टार्ट किया होगा। इनके लेवल्स देखिए, जितने भी लोग जिन्होंने आजकल में ज्वाइन किया या फिर महीना भर भी ज्वाइन किए हुए हो गया और तीसरे चौथे लेवल पे लटक रहे हैं, अपने लेवल्स को बढ़ाना है। X3 में इनके X4 में भी देखिए 10 लेवल्स हैं। ट्रिपल एक्स के अंदर आप लोग देखोगे तो इनके 8 लेवल है। एक्स गोल्ड के अंदर इनके 10 लेवल्स हैं। अगर इनके अपलाइन में आप चलोगे, अपलाइन की इनकम भी ठीक है, आज की 55 यूएसडी है। लेकिन अपलाइन ने गलती कर दी। मैं बता रहा था ना, फोर्साज के अंदर एक छोटी सी कंडीशन है, अगर आपको यहाँ पे इनकम लेनी है तो आपको आपके डाउनलाइन से आगे चलना होगा, और इनके अपलाइन चले इनके डाउनलाइन से पीछे, इसलिए डाउनलाइन से कम इनकम है। फिर आप देखिए टोटल अर्निंग 43,000 यूएसडी की। अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखो, 10 लेवल, यहाँ पे 8 लेवल, यहाँ पे 11 लेवल। और अपलाइन में चलिए 1295, इनकी देखिए 1250 यूएसडी। कितनी
1250 यूएसडी। 1250 यूएसडी को इंडियन करेंसी में अगर हम लोग देखें तो इंडियन करेंसी में होता है 1,12,500 रुपए। दोस्तों मैं बता दूं 36 बंदे केवल डायरेक्ट में, 36 में से 35 लोग काम करने वाले भी नहीं है। एक मेंबर जस्ट काम कर रहा है, एक मेंबर के काम करने से ये इनकम। ये देखिए गाइस, टोटल अर्निंग 2 लाख डॉलर से ज्यादा की, $2,19,28, $2,19,2800 मतलब 1,81,73,520 रुपए। 1,81,73,520 रुपए। इनके भी अगर अपलाइन में देखोगे टोटल लास्ट 24 आवर्स की इनकम 360 यूएसडी, टोटल अर्निंग 88,000 यूएसडी। इनके अपलाइन में टोटल अर्निंग 96,000 यूएसडी। इनके अपलाइन में 85,000 यूएसडी। इनके अपलाइन में 1 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग। आईडी नंबर 1 पे $1 मिलियन। टोटल अर्निंग अगर आप देखोगे तो तकरीबन 9 करोड़। टोटल अर्निंग अगर आप देखोगे तो 9 करोड़ रुपए की। और ऐसे एक नहीं, ढेरों सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। लेकिन जितने भी लोगों ने फोर्स आज बिजनेस को स्टार्ट किया एज ए प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं, सीरियस लेवल पे इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने अभी फोर्स आज बिजनेस को 1200-1300 रुपए से स्टार्ट किया है, और आप लोग अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुका है कि ठीक है यार मुझे अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए और मुझे अपने लेवल्स बढ़ाने चाहिए, तो वो लोग एक बार हैंड रेज करें जो अपने लेवल्स को आज बढ़ाएंगे। जैसे सोनू पंडित सर है, अमित सिन्हा सर है, रुकिया जी है, इद्रीस जी है। वही लोग केवल हैंड रेज करें जो आप आज अपने लेवल्स को बढ़ाएंगे कि हाँ मुझे थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए। अफजल सर है, राहुल सर है, बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे, अपने लेवल्स को बढ़ाएंगे। स्पेशली न्यू मेंबर जिन्होंने 1200 से स्टार्ट किया है, अगर आप चाहते हो कि यार मुझे अच्छे से यहाँ पे अर्निंग करनी है तो 1200 पे मत खेलिए। इतना कॉन्फिडेंसली हम इसलिए बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बिकॉज हम कई टाइम से फोर्साज के अंदर वर्क कर रहे, काम कर रहे, अपनी लाइफ को, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों फोर्साज बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मोबाइल का रिचार्ज करने में 100 बार सोचना पड़ता था। मोबाइल का रिचार्ज तक ठीक से नहीं कर पाते थे, खुद के पैसे से आज आ कहीं पे नहीं पाते थे, 150 रुपए के लिए घर वालों पे डिपेंड थे। और आज मैं बता दूं, जब मोबाइल का रिचार्ज का मेरी माँ ने कल बोला था कि बेटे मोबाइल का रिचार्ज करना है, मैंने पूरे साल का रिचार्ज किया है। आज अगर मुझे खुद का मोबाइल रिचार्ज करना हो, टॉक टाइम का अलग कर रखा है, एडिशनल का अलग ले रखा है। ये छोटी सी मैं आप लोगों को चीज बता रहा हूँ। आज तो अगर बात करूं तो और भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स आप कहोगे, अच्छा करोड़ कमा के ये अचीवमेंट्स क्या बता रहे हो। अचीवमेंट्स की तो हम बात ही नहीं करते। अचीवमेंट्स तो वो है जो कभी सपने में नहीं सोचा था। आज पर्सनल कार है, जीप है, पर्सनल अच्छी सुपर बाइक है, घर में चाहते, घर में हर कोई, मतलब हर एक बंदा चाहता आईफोन हो तो आईफोन 13 प्रो मैक्स है। कई अच्छी अच्छी प्लेसेस इंडिया की घूम चुका हूँ। आसपास की स्टेट, जैसलमेर, उदयपुर, ये तो मेरा स्टेट का ही है, ठीक है। गोवा जा चुका हूँ, मुंबई जा चुका हूँ, दिल्ली जा चुका हूँ, हरियाणा जा चुका हूँ, पंजाब जा चुका हूँ, शिमला, आगरा, ठीक है, नैनीताल, यूपी, बिहार एंड और भी कुछ अच्छी प्लेसेस है जहाँ पे घूम चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं। तो अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये अचीवमेंट्स है क्योंकि अच्छे से बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद में रात देखी ना दिन, दिन रात बस काम किया, और आज अचीवमेंट्स बहुत शानदार है, जबरदस्त के हैं। टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, ज्यादा हो गया, बिकॉज सेशन में बहुत सारी चीजें डिस्कशन करनी थी और स्पेशली फॉर न्यू कमर्स था ये। और मैं बताना चाहूंगा आज हमारा रात 11:30 एक सेशन होगा जो स्पेशल एनएफटी के लिए होगा। एनएफटी लॉन्च हो रही है फोर्साज के अंदर। एनएफटी क्या है और एनएफटी कैसे काम करती है, ये बेसिक चीजें समझने सीखने से लेके आप एनएफटी से कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग, आप लाखों रुपए में कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आज हमारा रात को 11:30 एक एनएफटी स्पेशल सेशन होगा, तो उसको आपने अटेंड करना है। ओके, मिस्टर प्रदीप शुक्ला सर अपना लेवल लाइव अपग्रेड करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, अभी जस्ट आपको मौका देंगे सर। तो जो भी मेंबर आज एनएफटी पे स्पेशल सेशन चाहता तो वो 11:30 वाले सेशन में आना, और बाकी आप लोगों के लिए ये 2 बजे वाला कंटिन्यूसली होता रहेगा। बाकी एक हमारे यहाँ पे एक्शन टेकर है मिस्टर प्रदीप शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपने लेवल को प्लीज लाइव अपग्रेड करिए।
मिस्टर प्रदीप शुक्ला सर। सर आप को होस्ट भी हैं। प्रदीप सर, आपको अगर आवाज आ रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। आपको अगर वॉइस मेरी क्लियर है तो प्लीज अनम्यूट करिए। चलिए, मैं भी कुछ नेटवर्क का इश्यू हो, कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं रात को 11:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।